परिंदों से भी ऊंची तुम्हारी उड़ान होगी, एक बार नहीं कई बार होगी। चल रहा होगा ज़माने में जब हारने का दौर, चल रहा होगा ज़माने में जब हारने का दौर, देखना जीत तुम्हारी उसी दौरान होगी। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑपरेशन विजय में। दोस्तों मैं हूं अखिलेश यादव। आज हम लोग मेंसुरेशन 3D में पढ़ेंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। हमने जो है एक एक टॉपिक जो है, जैसे 3D में क्या क्या आता है आपके, घन आता है, घनाभ आता है, बेलन आता है, शंकु आता है, गोला आता है, अर्धगोला आता है, फिर खोखला बेलन आता है। ये सब जो है 8 टॉपिक होते हैं। ये सब पूरा जो है एक एक टॉपिक करके हमने पूरा समाप्त कर दिया है कि कहीं से भी चाहे जिस एग्ज़ाम का आप पेपर उठा के लगाइएगा, एक भी क्वेश्चन जो है बाहर नहीं जाएगा, जितना हमने पढ़ा दिया है। अब जो ये जो आज का वीडियो होने वाला है दोस्तों, सभी को मिक्सचर करके जब क्वेश्चन पूछता है कि कह देगा कि जैसे 2 बेलनों या एक बेलन या एक शंकु का त्रिज्याओं का अनुपात इतना तथा इनके ऊंचाइयों का अनुपात इतना है, तो इनके आयतनों का अनुपात बताइए। तो सबको आपको यानी कि पूरा 3D के जितने भी फिगर हैं उनका सूत्र, उनका आयतन, उनका त्रिज्या, उनका वक्र पृष्ठ, उनका जो है संपूर्ण पृष्ठ अगर दिमाग में बहुत अच्छे से चल रहा है तो हर एक क्वेश्चन लगाएंगे। और ख़ास करके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आता है, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे SSC CGL हो, चाहे CHSL हो, चाहे MTS, कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए। तो ये ऐसा नहीं, अगर नहीं देखें पिछला वाला वीडियो तो ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आएगा। हम एक एक करके विस्तार से बताएंगे, ठीक? तो एकदम कंसंट्रेट होकर समझिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखिए क्या कहा है क्वेश्चन में। यदि दो शंकुओं की ऊंचाइयाँ 1:4 के अनुपात में हों तथा इनके आधार की त्रिज्याएं 4:1 के अनुपात में हो, तो उनके आयतनों के मध्य अनुपात पूछा है। देखिए 2 शंकु हैं, शंकु जानते हैं ना, यही होता है शंकु, जिसमें दुकानदार जो है भेल बना के देता है। तो इसमें ये त्रिज्या, ये देखिए इसका आधार जो है वृत्ताकार होता है। कहीं पर भी वृत्त हो दोस्तों तो उसमें त्रिज्या होगी। तो ये त्रिज्या है और ये ऊंचाई है, और ये इसे तिरछी ऊंचाई कहते हैं। ये H है, ये त्रिज्या R है, ये तिरछी ऊंचाई L है। तो 2 शंकु है इसी तरह है, एक ये शंकु है, ठीक, और ये ऊंचाई हो गई। अब देखिए क्या कहा है, उनके ऊंचाइयों का अनुपात 1:4 है। यानी कि पहली ऊंचाई, ये तिरछी ऊंचाई नहीं कहा है, ऊंचाई मतलब ये लंबवत ऊंचाई। पहली ऊंचाई का अनुपात 1 है, दूसरा जो है 4 है। अब पहली त्रिज्या कितनी है, देखिए त्रिज्याओं में अनुपात 4:1 है। पहली त्रिज्या 4 है, दूसरी त्रिज्या R बराबर 1 है, यही कहा है। तो इनके आयतनों का अनुपात पूछा है। तो देखिए वॉल्यूम पहले का बटे में वॉल्यूम दूसरे का, तो क्या होता है इसका आयतन बराबर, ये होता है दोस्तों बेलन के आयतन का 1/3 भाग। बेलन का आयतन क्या होगा मास्टर, तब πr² होता है। इसका 1/3 कर देंगे तो ये शंकु का आयतन आ जाता है। ये कभी कभी पूछ देता है कि बताइए बेलन का आयतन जो है शंकु के आयतन का कितने गुना है, 3 गुना है। या कह दे कि शंकु का आयतन बेलन के आयतन का कितना है मार साहब, तब कहेंगे 1/3 है। दोनों क्वेश्चन जो हमने बोला है दोनों डिफरेंस है। ये मत आँख मूंद के मार देना कि 3 गुना है। समझ में आई बात? तो यहाँ पे देखिए ये हो गया आयतन जो है शंकु का आयतन। तो पहले वाले का आयतन क्या होगा, 1/3 πr1² H1 बटे में, और जो है 1/3 πr2² H2। ये देखिए कांस्टेंट रहते हैं, ये हमेशा लेकिन यही आपका अलग अलग रहते हैं। ये इससे कट गया तो क्या बचा, पहले वाले का R1 त्रिज्या कितना है 4:2, इसका स्क्वायर कर देंगे और ये इंटू H कितना है 1 है, अपान में दूसरे की त्रिज्या कितनी है 1 का स्क्वायर गुणे, और जो है ऊंचाई कितनी है 4। अब देखिए ये 4 से 1 पावर कट गया, अब 1 से 1 कट गया तो क्या बचा 4:1 का अनुपात आया इनके। यानी कि दोनों शंकुओं के आयतनों का अनुपात कितना होगा 4:1 होगा। समझ में आया ये क्वेश्चन? तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग।
देखिए दोस्तों, आपके सामने ये क्वेश्चन है, तो एकदम ध्यानपूर्वक हर एक क्वेश्चन पढ़िएगा। ऐसे क्वेश्चन ग्रुप डी MTS के क्वेश्चन पेपर में बहुत आते हैं। क्या दिया है, एक गोले का आयतन इसके परिगत बेलन के आयतन के मध्य अनुपात क्या है। कह रहा है कि एक गोला है, ठीक, इसके मध्य परिगत यानी कि परिगत इसके चारों तरफ इस तरह, देखिए इस तरह जो है एक बेलन है, तो गोले के आयतन और बेलन के आयतन में अनुपात आपसे पूछा है। तो एक चीज़ बताइए, ये गोला है दोस्तों, तो इसमें त्रिज्या भी होगी, कहेंगे हाँ, तो ये R, तो ये भी R होगी। तो देखिए इतनी ऊंचाई अगर बेलन की बात करें तो H होता है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं H बराबर 2R के दोस्तों, क्योंकि दोनों R को जोड़ेंगे तो इसके ऊंचाई के बराबर होगा। देखिए ये जो है बेलन, अरे जो गोला है बेलन के चारों अरे दोनों सिरों को टच करता है, तो यहाँ से देखिए H बराबर 2R के लिख सकते हैं। तो देखिए गोले का आयतन इस टू बेलन का आयतन, बेलन के आयतन में अनुपात पूछा है, तो गोले का आयतन होता क्या है मेरे भाई, 4/3 पाई R क्यूब इस टू, और बेलन का क्या आयतन होता है, पाई R² H होता है। एक एक चीज़ हम बताएंगे, ऐसा नहीं है कि छोड़ के जाएंगे कि पिछले बार में जो है पिछले वीडियो में बता दिए सब विस्तृत से, तो यहाँ भगा के नहीं, हर एक चीज़ जो है समझाएंगे। देखिए गोले का आयतन होता है 4/3 पाई R क्यूब, और जो है बेलन का आयतन होता है पाई R² H। अब देखिए दोस्तों, ये पाई से पाई कट जाएगा, कांस्टेंट रहता है, तो यहाँ पे देखिए 4/3 R क्यूब इस टू R² इंटू 2H, अरे H के जगह पे 2R लिख सकते हैं दोस्तों। H बराबर 2R है, चाहे ये 2R के जगह पे H लिखे, चाहे H के जगह पे 2R, तो यहाँ से 2R लिख दिए। देखिए R का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो R क्यूब हो जाएगा, इस R से इतने से ये कट गया, तो ये जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, तो 4:6 का अनुपात आ गया, 3 दूना 6 आ गया। तो अब काटेंगे, कई संख्या से सभी अनुपातें कट जाते हैं, तो 2 से काटेंगे, 2 दूना 4 और इससे 3, तो कितना आ गया इसके अनुपातों में, गोले का अनुपात यानी V1 और V2 का अनुपात कितना आ गया, वॉल्यूम 2 का अनुपात 1 का अनुपात 2:3 आ गया। समझ में आया। तो हर एक चीज़ समझिए कि ये क्या कह रहा है, कैसे क्या लगाना है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हम लोग के सामने ये अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, एक गोला एक घन के अंदर पूर्णतः अंदर निहित है, तो गोले व घन के आयतनों के मध्य अनुपात क्या है ये पूछा है। पहले समझिए घन क्या होता है, घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन घनाभ में सभी भुजाएं बराबर नहीं होती है। घनाभ में लंबाई होता है, चौड़ाई होता है और ऊंचाई होता है, तीनों अलग अलग होता है, लेकिन घन में आपके लंबाई भी समान होगा, ऊंचाई भी समान होगा और चौड़ाई भी समान होगा। देखिए ये घन है आपका, देखिए इस तरह आपका घन बना, जिसमें लंबाई चौड़ाई सभी बराबर होती है। अब इसी में कह रहा है एक गोला भरा हुआ है, क्या है, गोला इस तरह भरा हुआ है। ठीक, अब कह रहा है दोस्तों मेरे भाई कि ये जो गोला है इसके चारों तरफ दिशाओं को टच करता है, ये भुजा आपकी A है। ठीक, एक चीज़ हमें बताइए, एक अगर हम फलक निकाल के आपको समझाएं तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये देखिए घन की एक फलक है, अब इसमें गोला जो है दोस्तों ये पूर्णतः इस तरह भरा हुआ है। ठीक, तो यहाँ से देखिए ये गोला है मेरे भाई, तो ये त्रिज्या R होगी, ये भी त्रिज्या इतनी R होगी, और ये भुजा सबकी जो है बराबर होती है इसकी, ये भी A तो ये भी A, सभी अगर A है, A अगर एक भुजा A है तो सभी भुजाएं A होंगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि A बराबर 2R के लिख सकते हैं कि नहीं। A बराबर मतलब कि घन की एक भुजा बराबर 2R लिख सकते हैं, कहेंगे बिल्कुल मार साहब। तो देखिए यही हमने आपको यहाँ पे समझाने का बात कर रहे थे, तो कह सकते हैं कि घन की भुजा बराबर, घन की भुजा बराबर क्या, यहाँ भुजा A बराबर 2R। ठीक, यहाँ पे ये हमने आपको समझाया। अगर इतनी देखिए A है तो अगर इतना जोड़ेंगे बेला वृत्त का, अरे गोले का, तो दोनों R को प्लस करेंगे तब जाके होगा, तो R प्लस R करेंगे 2R, तो A बराबर 2R के, तो यहाँ से लिख सकते हैं। देखिए क्या पूछा है, गोले और घन के आयतन का अनुपात, तो गोला बटे में घन, तो देखिए
गोले का आयतन क्या होता है दोस्तों, 4/3 पाई आर क्यूब होता है बटे में। और घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन बराबर होता है ए क्यूब होता है। तो यहाँ से देखिए 4/3 पाई आर क्यूब बटे में ए बराबर हमने क्या बताया 2r, तो 2r का क्यूब कर सकते हैं, टोटल का क्यूब बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखिए ये क्या बन गया 4/3 पाई आर क्यूब बटे में 2 का क्यूब करेंगे 8 आएगा, और आर क्यूब से आर क्यूब कट गया, 4 एकम 4, 4 दूना 8 हो गया, और ये 3 जाके इसमें मल्टीप्लाई हो गया, ऊपर बच गया पाई, तो पाई 2 ये 3 दूना 6, क्या आ गया 6। यानी गोला और घन के बीच आयतनों का अनुपात कितना निकल के आ गया, पाई/6 का अनुपात। समझ में आया ये कहना क्या चाह रहा था। हम एक एक चीज़ समझिए कि ए बराबर क्या मान रखें, यानी कि ए बराबर 2r रख के यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि गोला और घन के बीच के आयतनों का अनुपात क्या है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। देखिए दोस्तों आपके सामने ये क्वेश्चन है, बहुत ही ज़बरदस्त है, कई एग्जामों में आया हुआ। क्या कहा है, एक शंकु तथा एक अर्धगोला व एक बेलन तीनों एक समान आधार पर हैं, इनकी ऊंचाइयां भी समान है, इनके आयतनों का अनुपात आपसे पूछा है। देखिए क्या कह रहा है, एक बेलन है, ठीक, एक बेलन है, अब इसी आधार पर एक शंकु है, तो देखिए ऊंचाइयां समान है, तो यानी जितना ऊंचा बेलन होगा उतना ऊंचा शंकु होगा, आधार भी समान है। और कह रहा है कि एक अर्धवृत्त का क्या कहा, एक अर्धगोला मतलब एक अर्ध, इस तरह एक अर्धगोला है, समझिएगा। देखिए अर्धगोला अगर इस तरह बनेगा, एक चीज़ समझिएगा यहाँ पे हम जो समझाना चाह रहे हैं, तो त्रिज्या यहाँ पर भी आर होगी और त्रिज्या ये भी आर होगी। अर्धगोला होता ना, टोटल गोला में से ये इतना अगर आधा हम काट दे दोस्तों, तो ये यही अर्धगोला होता है, तो इतनी तो त्रिज्या आर होगी, बिल्कुल होगी, तो ये त्रिज्या आर। अब देखिए आपको एक चीज़ दिख रहा होगा दोस्तों, ये त्रिज्या आर है, तो ये भी अर्धगोला ये इस तरह गया है, तो ये भी इसको मिलाएंगे, तो ये ऊंचाई हो गई बेलन की और शंकु की यच बराबर, लेकिन ये भी त्रिज्या आर ही होगी। क्यों, क्योंकि अर्धगोला इस पे इस तरह गया है, समझ रहे हैं ना, तो यच बराबर आर होगा, ये चीज़ समझ लीजिए। अब इनके आयतनों का अनुपात पूछा है, देखिए क्या कहा है, शंकु और फिर अर्धगोला, फिर उसके बाद बेलन के आयतनों का अनुपात क्या होता है। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है /2। अब देखिए अर्धगोला का क्या होता है, 4/3, अर्धगोला का सॉरी ये तो गोला का होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, लेकिन अर्धगोला की बात करें तो 2/3 पाई आर क्यूब होता है दोस्तों /2। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच के जगह पे आर रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, यही हमने आपको यहाँ पे समझाया है। तो आर /2 2/3 पाई आर क्यूब /2 पाई आर स्क्वायर, अब एच के जगह पे आर रख दीजिए इंटू आर। अब देखिए आर स्क्वायर आर ये हो जाएगा आर क्यूब, तो आर क्यूब से ये आर क्यूब और ये भी आर स्क्वायर है, ये आर है, तो जो मल्टीप्लाई में घात जोड़ेंगे 2 + 1 हो जाएगा, ये भी आर क्यूब हो जाएगा, तो ये तीनों चीज़ कट गए, ये पाई से ये पाई कट गया। अब क्या बचा, 1/3 2/3 और यहाँ पे कुछ नहीं, मान लीजिए कि 1 बचा है, तो यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे सब में, सभी अनुपातों में। तो मल्टीप्लाई का मतलब ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 3 कट जाएगा, ये भी 3 कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे नीचे 3 नहीं है दोस्तों, तो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अनुपात निकल के क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा 1/2, यहाँ पे 3 है तो 3, यानी आयतनों का अनुपात शंकु अर्धगोला और बेलन के आयतनों का अनुपात क्या निकाल के आया, 1:2:3
3 आ गया। समझ में आया ये कैसे क्या पूछा था? तो इस तरह आपको देखिए तीनों का आधार एक ही बताया था और तीनों की ऊंचाइयां जो है सेम बताया था। तो यहाँ पे ऊंचाई मतलब कि h बराबर ये अर्धगोला है तो ये भी इसकी त्रिज्या हो जाएगी। तो ये बेलन की, लेकिन बेलन और शंकु की ऊंचाई होगी लेकिन अर्धगोला की ये त्रिज्या। तो h बराबर r रख के पुट करके मान आप आयतनों का निकाल सकते हैं। ये आपका इस तरह जो है दोस्तों, इसमें जो है आपको हर एक 3D के हर एक टॉपिक आपको कवर रहेंगे। जितने अच्छे से क्लियर रहेंगे उतने अच्छे से ये बहुत अच्छे समझ में आएगा। और ख़ास करके दोस्तों ज़्यादा क्वेश्चन जो है कहाँ से पूछता है? बेलन, शंकु और गोला, क्योंकि इसके सूत्र जो आयतनों का अनुपात होता है, देखिए बेलन का आयतन का अनुपात होता है पाई r स्क्वायर h होता है, और जो है शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। जब गोला के आयतन की बात करें तो 4/3 पाई r क्यूब होता है दोस्तों। और जब अर्धगोला की बात करें तो यही इसी का, ये गोला का है तो इसी का आधा कर दीजिए यानी 2/3 पाई r क्यूब हो जाएगा। ये बेलन का आयतन है, ये शंकु का आयतन है, ये गोले का आयतन है, ये अर्धगोला का आयतन है। ऐसे क्वेश्चन हजारों बार देखे होंगे पेपर में, नहीं देखे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाएंगे तो मिलेगा। आपको इतना रट लेना है, आयतन पता रहेगा तो लगा लेंगे। वैसे भी मैंने इसको हर एक टॉपिक जो है एकदम विस्तार पूर्वक बताया है। नहीं देखे हैं तो एडवांस मैथ के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक, तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी दोस्तों। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कैसी लगी वीडियो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।